सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में उत्तरकांड के अंतर्गत श्री तुलसीदास जी ने रामराज का अद्भुत वर्णन किया है, जो इस भाग में भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहउ तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रतापी रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहउ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अघ उलूक जह तहा लुकाने, काम क्रोध कै रवस कुचाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वप्रथम प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनि होरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव के ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको कनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल गए। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, उर जब कराई प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहें ते पावहि नास। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वो बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के रूप धरे जनु चार्यु वेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन जनति नहीं,
रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु पैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनिराज श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मगन हो गए और वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। इकटक रहे निमिष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुबीरा, श्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गह प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उबारे। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहे अगखीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों का फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही श्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सत्संग का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी संप्रद सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। सुन प्रभु बचन हर्ष मुनि चारी, पुलकित तनया स्तुति अनुसारी। जब भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित और पाप रहित अनेकों प्रकारों के प्रकट होते हैं, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो।
हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आपके सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बस राम काम मद गंजय। आप स्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय में घर से सदा वास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए, द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भक्ति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप हैं, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावन त्रिविध ताप भव दापन सावन प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी तीव्र पवित्रता करने वाली और तीनों प्रकार के तापों से जन्म मृत्यु कलेश का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंजन रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु समता बेस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु का समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए ही। आस तास इर्षाद निवारक विनय विवेक बिरति विस्तारक भूप मौलि मणिमंडन धरनी देहि भगत संसृत सर तरनी। आप आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, इस पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्तुति रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अज शंकर अनुकूल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारन तरण तथा सुदोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बारे बारे स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर
तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, ब्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वहीं सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुन चहीं प्रभु मुख के बानी, जो सुन होए सकल भ्रम हानि। अंतरजामी प्रभु सब जाना, बूझत कहाहु काह हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख से वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोर पान कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछ न चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानऊ कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहे कछु अंतर काऊ। सुन प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम मेरा स्वभाव जानते हो, भरत और मेरे बीच में कभी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरणों में पड़ गए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहे संदेह कछु, सपने हु शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, परमा कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न मैं स्वप्न भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी भ्रष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीत अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद मिल गाई, प्रणत पाल मोहे कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण व्याख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों ने प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण हो।
हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मन से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया। सबई मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम तै प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जासुर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीत नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम दम नियम और नीति में कभी विचलित नहीं होते और मुख में कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझको प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूलेउ संगति करिय न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई को बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहु पराई, हर्षहि मनहु पर निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो
रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबैना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबैना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँक का करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते में चने की रोटी कहते हैं और आज खूब माल खाकर आए तथा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपबाद। ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनोदर पर जमपुरतासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ियाई। लोभो ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभी ही से सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यम पूरक भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते तो वे ऐसी ही सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भये मानहु जगनपति। स्वार्थ रथि परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। मात पिता गुर बेत्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ में दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुनाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह पर द्रोह बिसेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा।
वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण दोष विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होयहि कल जुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। निर्णय सकल बुरा न वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों के और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहि ते सहज सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं और मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कर में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाखें, तेन परहि भव जिन लखे राखें। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सोनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। हे तात, सुनो, माया से बचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ ही श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत आज का प्रसंग यहाँ समापन की ओर जाता है। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इसी का आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।